Hello and welcome to my channel Biofa English for you. In this video we are going to master post determiners. See हम लोगों ने पहले ही देख रखा है प्री डिटर्मिनर्स एंड सेंट्रल डिटर्मिनर्स. तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोस्ट डिटर्मिनर्स को. See if you don't know anything about what is a determiner and where do we use determiners, then you should watch my videos dealing with noun phrases. And इसको भी देख लें दो वीडियोस प्री डिटर्मिनर्स एंड सेंट्रल डिटर्मिनर्स, जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो इसमें आप देखते हैं कि पोस्ट डिटर्मिनर्स क्या क्या होता है. तो ये 4 होता है. क्या क्या होता है? कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, क्लोज क्लास क्वांटिफायर्स, ओपन क्लास क्वांटिफायर्स. तो इस सब में से आपको डिफरेंस भी सबको जानना बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है. तो सबसे पहले देखते हैं कार्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर को. 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या आपका काउंटिंग नंबर. तो इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर्स. और इसी का क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर्स भी होता है. बट ऑर्डिनल नंबर्स में क्या होता है? आप उसमें रैंक बताते हो, एक लिस्ट में रैंक बताते हो, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, ये सब बताते हो. तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स. फिर एक होता है जनरल ऑर्डिनल्स. जनरल ऑर्डिनल्स. तो ये जनरल ऑर्डिनल्स जो आपका ये क्या है? ये भी आपका मिलता है जुलता है ऑर्डिनल नंबर से ही. जैसे हो गया आपका नेक्स्ट, लास्ट, पास्ट, अदर, इन अदर, एडिशनल एंड फर्दर. ये भी आपका रैंक ही बताता है. तो ये हो गया कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स नंबर्स. आपका नेक्स्ट दो जो है ये आपका है क्लोज्ड क्लास क्वांटिफायर्स एंड ओपन क्लास क्वांटिफायर्स. ये दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे, काफ़ी सिंपल ये दोनों. मेन आपका ऑर्डिनल नंबर्स एंड जनरल ऑर्डिनल्स. तो देखते हैं वन बाय वन. सी द फर्स्ट वन, कार्डिनल नंबर्स. इसमें कुछ भी नहीं है. कार्डिनल नंबर्स क्या होता है? आपका काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6, जिसमें आप 1 को सिर्फ यूज़ करते हो काउंटेबल नाउन के साथ, बाकी सबको एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और बाकी सब जो यूज़ होता है वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है. ठीक. तो इसमें कुछ भी नहीं है. सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करना है. देख लो. आई वुड लाइक अ फोटो कॉपी ऑफ दिस आर्टिकल. फोटो कॉपी आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. और इसके साथ आपने यूज़ कर दिया किसको? 1 को. बट एट द प्लेस ऑफ 1 वी कैन यूज़ इवन ए. That is the reason we cannot use a before one, but we can use the. डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं. ठीक. तो कार्डिनल नंबर्स में कुछ भी नहीं है. अब देखते हैं ऑर्डिनल नंबर्स एंड जनरल ऑर्डिनल्स. ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझते हैं. तो ऑर्डिनल नंबर जो है आपका ऑर्डिनल्स ऑर्डिनल्स तो दोनों है. ठीक. तो ये बता रहा है कि ऑर्डिनल्स के साथ आप काउंटेबल नाउन यूज़ करोगे, और आम तौर पर इससे पहले जो है कार्डिनल नंबर्स यूज़ होते हैं. तो आप देखो 2 क्या आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आपका क्या कार्डिनल नंबर है. ठीक. इसमें फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट फर्स्ट क्या आपका ऑर्डिनल नंबर है. रैंक बता रहा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक लिस्ट में आपका रैंक बता रहा है. ठीक. तो इसके बाद यहाँ आपका क्या लिखा? ऑर्डिनल्स अकर्स विथ काउंटेबल नाउन्स एंड यूजुअली प्रीसीड एनी कार्डिनल नंबर्स. तो बोल रहा है कि आपका जो नाउन होगा काउंटेबल नाउन, यानी आप प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ पे है, तो उससे पहले जो आपका क्या आएगा? कार्डिनल आएगा. ठीक. यहाँ भी देखो कार्डिनल है, यहाँ भी कार्डिनल है. ठीक. दोनों तो कार्डिनल है. इससे पहले आपका यूज़ किया हुआ है ऑर्डिनल. यहाँ भी ऑर्डिनल, यहाँ भी ऑर्डिनल. तो यानी ऑर्डिनल नंबर के बाद आपका कार्डिनल नंबर आएगा एंड देन नाउन आएगा. नाउन कौन सा होगा आपका? काउंटेबल नाउन. ठीक. अब देखते हैं नेक्स्ट. इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट ये सब. द जनरल ऑर्डिनल्स लास्ट, पास्ट एंड नेक्स्ट. इसके पहले या तो बाद में आपका कार्डिनल्स आएगा एक, और पहले जो आएगा फिर बाद में आएगा, तो ये मीनिंग को चेंज कर देगा कम्प्लीटली. अब देखते हैं एग्जांपल कैसे. लास्ट, आपका लास्ट क्या है आपका? देखो इसमें से आ रहा है जनरल ऑर्डिनल से. इसके बाद हुआ आपका यहाँ पर कार्डिनल यूज़ हुआ है, काउंटिंग नंबर 1 2 3, और यहाँ पर आपका पहले यूज़ हुआ कार्डिनल, उसके बाद जनरल ऑर्डिनल. तो मीनिंग देखो कैसे चेंज हो रहा है. द लास्ट 2 पेजेस. द लास्ट 2 पेजेस मतलब लास्ट का 2 पेज, लास्ट वाला एंड सेकंड लास्ट. और इसमें देखो द 2 लास्ट पेजेस, इसमें आपने पहले कार्डिनल को यूज़ कर लिया है, उसके बाद आपने यूज़ किया जनरल ऑर्डिनल को. तो मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पर? द 2 लास्ट पेजेस मतलब हो गया 2 बुक्स का 2 लास्ट पेजेस.
तो मीनिंग तो चेंज हो रहा है। तो इसको दिमाग में रखना है आपको। पहले क्या यूज़ करना है, अगर पहले आप यूज़ कर देते हो कार्डिनल और उसके बाद ऑर्डिनल यूज़ करते हो तो आप दो डिफरेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ठीक। अगर आप पहले यूज़ कर देते हो लास्ट, उसके मतलब पहले यूज़ कर देते हो आप ऑर्डिनल उसके बाद कार्डिनल, तो आप एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक। लास्ट 2 पेजेस, तो किसके बारे में बात हो रही है, एक बुक के बारे में। द लास्ट 2 पेजेस, एक बुक के दो लास्ट का 2 पेजेस के बारे में बात हो रही है। द 2 लास्ट पेजेस, यहाँ पर हो जाता है दो बुक्स हैं, उसका लास्ट पेज के बारे में बात हो रही है, दो बुक डिफरेंट बुक का। द लास्ट पेज इन ईच ऑफ 2 बुक्स, तो डिफरेंट हो गया मीनिंग, ठीक। अब देखते हैं एनोदर, जो एनोदर है ये डिफरेंट मीनिंग रखता है, ठीक। इसका फंक्शन डिफरेंट है, इसको समझते हैं अच्छे से, क्योंकि एनोदर होता है, द अदर होता है, ठीक। तो इसको समझता है, फिर अदर भी होता है, तो इसमें से डिफरेंस को समझते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट क्या आपका एनोदर, एनोदर का मतलब क्या होता है, एनोदर का मतलब होता है एन अदर, यानी कि आपको इंडिफिनिट आर्टिकल प्लस अदर, ठीक। इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, वन मोर या एन एडिशनल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वी नीड अनदर 2 रूम्स फॉर द मीटिंग, उसके पास तो रूम है ही, हम लोग के पास रूम है ही ऑलरेडी, बट हम लोग को एक्स्ट्रा 2 रूम चाहिए और एडिशनल, ठीक। यहाँ पे अनदर का मतलब क्या हुआ, एडिशनल। यहाँ देखिए, वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप और दूसरा जो है कप ऑफ कॉफ़ी चाहते हो, लेना चाहते हो, तो वो तो ऑलरेडी जिससे भी पूछ रहे हो आप, वो तो ऑलरेडी एक पी रखा है, एक या दो जितना भी, आप उससे पूछ रहे हो इनोदर, मतलब और एक्स्ट्रा और एडिशनल, एक एडिशनल और, ये पूछना चाह रहे हो आप। तो यहाँ पे इनोदर का मतलब आपका क्या हो गया, एन एडिशनल, गॉट इट, एन एडिशनल। अब देखो द अदर का मतलब क्या होता है, द अदर के साथ आप सिंगुलर भी यूज़ करते हो, पुलर भी यूज़ करते हो, मीनिंग चेंज हो जाता है। जब आप सिंगुलर यूज़ करते हो तो 100% अदर से पहले आपको द तो लगाना ही लगाना है। सिंगुलर यूज़ किए तो इसका मतलब हो जाता है द सेकंड ऑफ 2 थिंग्स और पीपल, दो चीज़ के बीच की बात हो रही है, उसमें से सेकंड की बात हो रही है, ठीक। और अपोजिट ऑफ ए सेट ऑफ 2, दो चीज़ है उसका अपोजिट की बात हो रही है, ठीक। दो सेट में से एक दूसरे का अपोजिट होता है दोनों, तो अपोजिट वाले के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस कंप्यूटर हेयर इज़ न्यू, और द अदर कंप्यूटर इज़ अबाउट 3 years ओल्ड, तो दो कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। तो एक कंप्यूटर के बारे में यहाँ बात हो रही है और दूसरा यहाँ, तो वो कंप्यूटर क्या आपका सिंगल काउंटेबल ना होना, तो अदर से पहले द का यूज़ होना मस्ट है, ठीक। वैसे ही यहाँ द गिफ्ट शॉप इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, तो साइड तो दो ही होता है, तो ये दूसरे साइड के बारे में बात हो रही है। द गिफ्ट शॉप इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक। अब देखते हैं पुलर नाउन्स जब यूज़ होगा, पुलर नाउन्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिमेनिंग थिंग्स पीपल इन ए ग्रुप की बात होगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में 100 बंदा है, तो 2 बंदे के बारे में बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और कहाँ है सब रिमेनिंग, तो उस केस में यूज़ करना द अदर, उसके बाद पुलर नाउन्स। फॉर एग्जांपल राहुल एंड बिलाल आर हेयर, बट वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स, सपोज 40 स्टूडेंट्स है टोटल, ठीक, उसमें से 2 अभी यहाँ हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा और भी जो है रिमेनिंग है वो कहाँ है, तो उस केस में यहाँ यूज़ करना है द अदर, उसके बाद पुलर नाउन्स, वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स, ओके। See the next example. Where are the other 3 laptops? I can only find 2. टोटल कितना है, 3, ठीक। टोटल कितना है, 3 2 5, टोटल 5 है, 5 में से पूछ रहा है कि वेयर आर द अदर 3 लैपटॉप्स, आई कैन ओनली फाइंड 2, यानी कि दो तो उसके पास है, दो तो है सामने, बट पूछा और जो 3 बचा हुआ रिमेनिंग वो कहाँ है, तो उस केस में आपको द अदर लिखना है, उसके बाद पुलर नाउन्स को आपको यूज़ करना है। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हो ये जो 3 यूज़ हुआ, ये कार्डिनल नंबर यूज़ कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट अदर, अब अदर के बारे में जानते हैं, इन उधर जान लिए, द अदर जान गए। अब अदर सिर्फ सिंपल अदर, अदर का मतलब क्या होता है,
सी अदर के साथ आप यूज़ करते हो सिंगुलर और पुलर काउंटेबल नाउन। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, अल्टरनेटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक, सी द एग्जाम्पल, सम म्यूजिक काम्स मी, अदर म्यूजिक हैज़ द अपोजिट इफेक्ट। यहाँ पर अदर का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। ठीक, अदर म्यूजिक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। अब यहाँ देखो, व्हाट अदर बुक्स बाय चेतन भगत हैव यू रीड अपार्ट फ्रॉम वन अरेंज्ड मर्डर। तो यहाँ पर द अदर, यहाँ जो लिखा हुआ अदर बुक्स, तो अदर बुक्स का मतलब क्या हो गया, आपने यहाँ पर पुलर यूज़ किया है, पुलर। ठीक, तो यहाँ पर सिंगुलर भी यूज़ हो सकता है, पुलर दोनों। तो पुलर यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एडिशनल बुक्स। अदर बुक्स मतलब एडिशनल बुक्स। ठीक, मीनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा, अल्टरनेटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और एडिशनल। सी हियर, if we use other before a singular countable noun we must use another determiner before it, मतलब that तो यूज़ नहीं करना है। देखो आपको काउंटेबल नाउन है यहाँ कलर, उसके पहले आपने यूज़ किया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कलर, उसके पहले आपने यूज़ किया अदर, तो 100% आपने यहाँ पर द यूज़ नहीं करना है। ठीक, आई प्रेफर द अदर कलर, यानी इसके पहले आपको जो है डिटर्मिनर यूज़ करना ही करना है। तो यहाँ पर आपने यूज़ कर दिया क्या, डेफिनेट आर्टिकल। कब, जब आपको अदर के बाद काउंटेबल नाउन हो तब। गॉट इट। तो ये तो सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अब थर्ड को देखते हैं, काफ़ी इजी है थर्ड। क्या क्या आता है, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, मच, लिटिल, अ लिटिल। ठीक, तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड क्लास क्वांटिफायर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं, ये सब जो है इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं आ सकता, एक्स्ट्रा कोई और भी क्वांटिफायर्स ऐड नहीं हो सकता फ्यूचर में। ठीक, मीनिंग तो चेंज हो सकता है इसका, बट इसमें एक्स्ट्रा कोई ऐड नहीं होगा। और भी एक और पैरामीटर है, मैं बताऊंगा अभी कि ओपन बताऊंगा, ओपन क्लास। ओपन क्लास, ओपन क्लास जो है इसमें क्या आता है, ओपन क्लास क्वांटिफायर्स में आपका जो आता है नाउन ऑफ क्वांटिटी आता है, उसके बाद ऑफ आता है, उसके पहले आप ए एन आ भी सकता नहीं भी आ सकता, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। बट इसके बाद आपका जो आएगा नाउन ऑफ क्वांटिटी आएगा, यानी वैसा नाउन आएगा जो क्वांटिटी बताता है, और उसके बाद ऑफ यूज़ होगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ओपन क्लास क्वांटिफायर्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, यहाँ पर नाउन कोई भी आ सकता है। ठीक, बट वो क्वांटिटी वाला होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। क्लोज्ड क्लास क्वांटिफायर्स में ऐसा नहीं है, इसमें कोई नाउन उन कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ जो लिखा होगा, जो भी ये आ रहा है, ये सब क्वांटिफायर्स ही होगा टोटल। ठीक, प्योर क्वांटिफायर्स। और जो क्वांटिफायर्स ये मेनी, फ्यू जो भी है, ये आपका क्या सब ग्रेडेबल है, तो इसको फ्यू, अ फ्यू मतलब उसको उसके पहले आप ए लगा सकते हो, द भी लगता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं पहले। मेनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल के बाद आपका क्या यूज होता है, पुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, इसके बाद आपको पुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करनी है, किसके बाद, मेनी, फ्यू, अ फ्यू एंड सेवरल के बाद। ये तो आपको नोट ही कर लो। इसके बाद क्या यूज़ होता है, पुलर काउंटेबल नाउन, मेनी, फ्यू, अ फ्यू एंड सेवरल के बाद। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर अ फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू। तो वेरी मैंने क्यों यूज़ किया, फ्यू जो होता है, फ्यू देखो, अ फ्यू जो है, अ फ्यू मतलब थोड़ा, सम, और उससे भी कम हो गया आपका फ्यू, और उससे भी कम हो गया आपका वेरी फ्यू। ठीक, तो मैंने वेरी यहाँ पर लगा दिया इंटेंसिफायर, तो इंटेंसिफायर इसमें लग सकता है क्योंकि ग्रेडेबल है। फ्यू मतलब थोड़ा, कितना थोड़ा, बहुत थोड़ा, तो आप कर सकते हो ऐसा। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, पुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, मच, लिटिल, अ लिटिल के बाद आपको नॉन काउंटेबल नाउन यूज़ करनी है। ठीक, नॉन काउंटेबल नाउन, तो लिटिल से पहले भी आप वेरी यूज़ कर सकते हो, वेरी लिटिल। तो ए लिटिल मतलब क्या हुआ, थोड़ा, उससे भी कम लिटिल, और उससे भी कम वेरी लिटिल। और इसके बाद क्या यूज़ करना है, नॉन काउंटेबल नाउन।
आई हैवंट गॉट मच मनी, मत ठीक, आई हैवंट गॉट मच मनी। अब देखते हैं यहाँ पर, ये जो है आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मैनी के बाद आप ए एन यूज़ कर सकते हो, और किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। मीनिंग क्या देगा आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का। फॉर एग्जांपल मैनी ए गुड स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया आपका, मैनी गुड स्टूडेंट्स, मैनी गुड स्टूडेंट्स प्लूरल बन जाता है, ठीक। फॉर एग्जांपल दूसरा देखते हैं, मैनी अ टाइम, इसका मतलब क्या होता है, मैनी टाइम्स प्लूरल बन जाता है। तो ये आपका फॉर्मल हो गया, ठीक, ये आपका इनफॉर्मल हो गया, ये भी हो गया आपका फॉर्मल। ओके, ओल्ड मॉडल है ये सब। अब क्या चल रहा है, ये सब मैनी टाइम्स, मैनी गुड स्टूडेंट्स, ये आपका क्या फॉर्मल है थोड़ा। अब देखते हैं लास्ट वन, ओपन क्लास क्वांटिफायर्स। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका ए एन जो है स्टार्टिंग में, ये आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आपका नाउन ऑफ क्वांटिटी रहेगा, वैसा नाउन जो क्वांटिटी को बताता हो, और उसके बाद ऑफ होगा, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, ओपन क्लास क्वांटिफायर्स। और ये किसके साथ यूज़ होता है, नॉन काउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। नॉन काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ इसको यूज़ करना है, किसको, ओपन क्लास क्वांटिफायर्स को, ठीक। तो देखते हैं एग्जांपल, द रूम कंटेंट प्लेंटी ऑफ, उसके बाद आप यूज़ करते हैं यहाँ पर प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ तो है, a lot of, lots of student, lots of students एंड और फर्नीचर। तो आपके स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और फर्नीचर क्या है आपका, आपका नॉन काउंटेबल नाउन है। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक। तो अब इसमें देखो एग्जांपल में ये क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी ऑफ, तो पेनल्टी क्या है आपका, फिर लॉट क्या है, ये सब क्या है, ये आपका हो गया, ये नाउन ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, नाउन है ये, ठीक, नाउन है, नाउन है। उसके बाद आपने ऑफ लगा दिया, ठीक। और इसके साथ क्या यूज़ होता है, कौन सा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, द चेस्ट कंटेंट अ ग्रेट डील। इसमें क्या आपका ग्रेट किया, देखो ग्रेट लगा हुआ, गुड लगा हुआ, लार्ज लगा हुआ, स्मॉल लगा, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक। एडजेक्टिव नहीं मतलब क्वांट ये है, इंटेंसिफायर है। ग्रेट डील, डील क्या आपका, नाउन है, तो नाउन से पहले जो यूज़ हुआ ये बता रहा है, ये क्या आपका, ग्रेट, ग्रेट डील। तो आपको देखने में क्या लग रहा है आपको, ग्रेट, गुड, ये सब आप एडजेक्टिव नहीं है, लार्ज, स्मॉल। तो इसमें क्या आपका, ये जो आपका डील है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, तो इस केस में आपको नॉन काउंट यूज़ करना है, ठीक। ओनली नॉन काउंट, नॉन काउंटेबल नाउन। बट इसके साथ क्या है, आप इसके साथ दोनों यूज़ कर सकते थे, नॉन काउंट और पुलर, पुलर, ये इसके साथ इसमें लॉट, पेनल्टी, लॉट्स, इसमें क्या यूज हो सकता है, दोनों हो सकता है। आप पुलर काउंटेबल नाउन्स भी यूज़ कर सकते हो और नॉन काउंट भी यूज़ कर सकते हो। बट इस केस में जब आपका डील आ गया, क्वांटिटी आ गया, अमाउंट आ गया, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन काउंट यूज़ करना है, ठीक। ये फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। डील क्वांटिटी एंड अमाउंट, उसके बाद ऑफ आएगा, एंड उसके बाद जो आप यूज़ करोगे वो क्या यूज़ करोगे, नॉन काउंटेबल नाउन, ये फिक्स है। और इसमें क्या फिक्स है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्टूडेंट्स भी यानी पुलर काउंटेबल नाउन भी और नॉन काउंटेबल नाउन भी, ठीक। सी है, द हॉल कंटेंट अ ग्रेट नंबर, या नंबर यूज़ हुआ है, यहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है। तो इस केस में 100% आपको पुलर काउंटेबल नाउन से यूज़ करनी है, सिर्फ और सिर्फ पुलर। अगर नंबर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ पुलर यूज़ होगा, ठीक। अ ग्रेट नंबर,
लार्ज नंबर, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सिर्फ प्लूरल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ नॉन काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर दोनों यूज़ हो रहा है, प्लूरल भी और नॉन काउंटेबल दोनों यूज़ हो रहा है। कब? जब सिंपली हम लिखते हैं प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, या लॉट्स। ये लॉट्स ऑफ जो आपका ये लॉट्स जो है, ये आपका जो है इनफॉर्मल की तरह है, लॉट्स ऑफ, ये भी यूज़ होता है लॉट्स ऑफ भी। तो लॉट्स ऑफ, तो ये क्या है आपका, ये तो जनरल हो गया एक, इसके साथ आप नॉन काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन प्लूरल यूज़ कर सकते हो। बट इस दोनों के साथ, जिसमें डील आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है और अमाउंट आ रहा है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करोगे नॉन काउंटेबल नाउन्स। और जिसमें आ रहा है आपका नंबर, नंबर सिर्फ आ रहा है लास्ट में, तो उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ यूज़ करोगे प्लूरल काउंट नाउन्स। ओके, तो इसमें इतना ही है आपका पोस्ट डिटर्मिनर्स में, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है वो आपको याद रखनी है, ये इस चार को। ठीक, इस चार को आपको याद रखनी है, और क्या क्या यूसेज है, कैसे कैसे यूसेज है, वो याद रखनी है पोस्ट डिटर्मिनर्स की। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।